वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में नाहिल मेरे साथ मौजूद हैं। लेकर आई हैं आपके लिए तीन अच्छी खबरें, कुछ आपके मैसेजेस, कुछ तस्वीर, और तैयार हो जाइए देखने के लिए कि आपका पैगाम आमना और उनकी टीम ने आज शामिल किया या नहीं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम नाहिल। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक। इतना अच्छा तुमने सॉलिड कलर पहना हुआ है ना, मुझे सॉलिड कलर्स आजकल बड़े बहुत ज़्यादा इन हैं, बहुत ज़्यादा। एंड मैंने आपको पिछली दफ़ा भी बताया था मुझे डार्क कलर्स पर्सनली काफ़ी बड़े पसंद हैं। तो मेरी वार्डरोब पे डार्क कलर्स, सॉलिड कलर्स एंड बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। एग्जैक्टली अच्छा जी, तो क्या सीन है? तुम्हारी तरह खबरें भी अच्छी हैं या नहीं? बहुत अच्छी हैं, लोग बहुत खुश होंगे, बहुत इंस्पायरिंग खबरें हैं। तो अगर हम पहली खबर की तरफ जाएं तो वो बहुत अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान की शान और रोशन सितारा जो हैं, एकेडमी अवार्ड विनर शर्मीन ओबैद चिनॉय ने जो मूवी है उनकी आई एम समबडी, वो मिलान फिल्म फेस्टिवल में उनको बहुत बड़ा अवार्ड से नवाजा गया। और सबसे बड़ी बात ये कि उस मूवी में जो आम रिफ्यूजी कैंप में रहने वाले बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा इस बात के ऊपर फोर्स किया गया या बहुत ज़्यादा इस बात पे इनकरेज किया गया कि आप अपने हिडन टैलेंट्स को उजागर करें। और उसके अंदर फुटबॉलर्स बच्चों को बहुत ज़्यादा बताया गया कि वहाँ पर बहुत अच्छे फुटबॉलर्स निकले और उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें की। तो स्पोर्ट्स मूवीज एंड टीवी के जो जितनी भी प्रोडक्शंस हैं उसका ये फेस्टिवल और कंपटीशन था। बिल्कुल। और ये जो अवार्ड मिला है शर्मीन ओबैद चिनॉय को, हमारी बहुत ही, जैसे आपने कहा, पाकिस्तान का रोशन सितारा, हमारी बड़ी अच्छी दोस्त, और उनको जो अवार्ड मिला वो उसकी तस्वीर भी बड़ी खूबसूरत। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसको अगर हम अपनी नॉर्मल लाइफ में भी रिलेट करें तो ये कितनी रिलेटेबल है कि हम लोग कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, कुछ नहीं करती तो हम सक्सीड नहीं कर सकते। लेकिन आप वहाँ पर देखें कि एक रिफ्यूजी कैंप के बच्चे बिल्कुल फुटबॉलर बन गए हैं और बहुत से उनके हिडन टैलेंट्स को इनकरेज किया गया। तो आई बिलीव कि शर्मीन ओबैद चिनॉय तो वैसे ही पाकिस्तान का रोशन सितारा है और हम सब उनके बहुत ज़्यादा फ़ख्र करते हैं कि वो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं जाकर रिप्रेजेंट ज़रूर करती हैं। जी बिल्कुल शर्मीन, आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो पाकिस्तान टेलीविज़न, पीटीवी राइजिंग पाकिस्तान, पीटीवी होम की जानिब से। और हमें उम्मीद है कि आप आइंदा भी इसी तरह अच्छी फिल्में बनाती रहेंगी और अवार्ड्स जीतती रहेंगी, और कभी इस्लामाबाद आएँ तो आपको हम पकड़ के यहाँ पे सेट्स पे लाने की कोशिश भी करेंगे। दूसरी खबर की जाने बढ़ें तो ये खबर उन लोगों के लिए जो आज भी बुक रीडिंग के बहुत ज़्यादा शौकीन है। अच्छा। और कोयटा में कुछ बच्चों ने इकट्ठे एक रीडर्स क्लब बनाया है। अच्छा। और वो रीडर्स क्लब के बारे में अगर मैं बताऊं तो वो क्या चीज़ है कि वो साइकिल पे किताबें डिलीवर करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। साइकिल पे किताबें डिलीवर करते हैं जाके फ्री ऑफ कॉस्ट कोयटा के अंदर। बल्कि ये थोड़ी आगे मैं आपको स्टोरीज की सुनाऊंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात अगर मैं आपको इसका फ़ायदा बताऊं कि ना सिर्फ लड़के बल्कि लड़कियां इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रही हैं, क्योंकि जो बच्चियां घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो उनको फ़ोन करती हैं, वो उनके घर वो किताबें ले आते हैं और कोई डिलीवरी चार्जेस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वो बुक्स भी पढ़ रही हैं, एक्नॉलेजमेंट भी उन्हें मिल रही है। जबरदस्त। ये कब से मिनाहिल ये सिलसिला चल रहा है? हमें तो पता ही नहीं चला। ये बेसिकली 4 साल से जारी था। और पहले तो ये सिर्फ कोयटा में था, लेकिन माशाल्लाह अब बलूचिस्तान के 5 शहरों तक ये फैल चुका है। जबरदस्त भाई, बहुत बहुत मुबारक हो इन नौजवानों को कि जिन्होंने ये सोचा। और ये देखिए तस्वीर जो आप देख रहे हैं कि साइकिल के ऊपर लाइब्रेरी, मेरा ख्याल है कि ये $1 मिलियन पिक्चर है। एंड आई बिलीव कि सोशल मीडिया के ज़माने में आज भी लोग हैं जो किताबों से इश्क करते हैं और किताबों को पढ़ना भी पसंद करते हैं। जी हाँ बिल्कुल, आप देखें उन बच्चियों तक ये किताबें पहुंच रही हैं, वो इनको पढ़ रही हैं। जैसा कि मिनाहिल ने हमें बताया कि सिर्फ कोयटा ही नहीं बल्कि बलूचिस्तान के दूसरे 4-5 शहरों तक भी ये सहूलत अब पहुंचा दी गई है। और देखिए साइकिल के ऊपर सबसे कम खर्च सवारी जो है वो साइकिल है, इसलिए कि घोड़ा भी अगर आप पाल लें और उस पे घोड़े पे सफर करें तो उसको खाने पिलाने का बड़ा खर्चा है आजकल घोड़े का, बहुत ज्यादा। ऊंट, खच्चर, कुछ भी आपका मोड ऑफ कम्युनिकेशन हो, मतलब ट्रेन, जहाज, गाड़ी, रिक्शा, मोटरसाइकिल, बस तो दूर की बात, लेकिन साइकिल सबसे ज़्यादा सस्ता मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। और इन बच्चों ने बहुत अच्छा फैसला किया कि उसको इस्तेमाल करते हुए ये किताबें बलूचिस्तान की लड़कियों तक, बच्चियों तक, बच्चों तक पहुंच रही हैं। आई थिंक बहुत ज़बरदस्त ये एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है उन दूसरे नौजवानों के लिए भी जो कहीं बैठे हुए हैं, आई डोंट नो,
किसी भी शहर में, किसी भी गोठ में, मर्दान में बैठे हुए सोच रहे हैं, टैक्सला में बैठे हुए सोच रहे हैं, जेहलम में बैठे हुए सोच रहे हैं, सक्खर में बैठे हुए सोच रहे हैं कि यार हम कुछ करना चाहते हैं अपनी कम्युनिटी के लिए। तो मेरा ख्याल है कि हमारे क्वेटा के इन नौजवान दोस्तों की ये कहानी आपके लिए एक ज़रबुल मिसल है, आपके लिए एक इंस्पिरेशन है। आप इसको कोशिश करें कि आप भी अपने छोटे से टाउन के अंदर एक साइकिल पकड़ें, किताबें डोनेट करने वाले बहुत मिल जाते हैं मुझ जैसे दीवाने, उनसे किताबें लें और अगर ख़रीद सकें तो ख़रीदें भी, और ऐसे बच्चियों तक पहुंचाएं जो किताबों के शौकीन हैं। जैसे मनाहिल ने कहा, जो दीवाने हैं, जो पढ़ने लिखने का शौक़ रखते हैं लेकिन उनके पास वसाइल नहीं, उनके पास किताबें नहीं हैं। तो बहुत अच्छी स्टोरी है। तीसरी खबर आपकी डेफिनेटली फेवरेट है, तो आपको थोड़ा सा गेस करना पड़ेगा कि तीसरी खबर किस बारे में है। या तो बिल्लियों के बारे में होगी, ओके, नहीं। कुत्तों के बारे में होगी, अच्छा दरख्तों के बारे में होगी, नहीं। बिल्ली, कुत्ते, $1 बिलियन क्वेश्चन है। चांद सूरज के बारे में होगी। एब्सोल्युटली। Really? तीसरी खबर स्पेस के बारे में है। Okay. तो हम तीसरी खबर की जाने बढ़ते हैं कि नासा ने हाल ही में एक जबरदस्त माइलस्टोन अचीव किया है। Okay. नासा का डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम ने पहली मर्तबा लेजर बीम के जरिए कम्युनिकेशन सेंड और रिसीव करने का कामयाब तजर्बा कर लिया है। वाह। इस कामयाब तजर्बे का मकसद मौजूदा कम्युनिकेशन को 100 गुना ज़्यादा रफ्तार से स्पेस क्राफ्ट के सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करने में करना है। ये तजर्बा अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में किया गया। अपने ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के निज़ाम को अपग्रेड करने के बाद अब नासा के साइंसदान मौजूदा स्पेस शिप्स को इस नई टेक्नोलॉजी से ट्रांसफ़र करने की तैयारियों में हैं। तो अब आप बताएं, आप जाना चाहते हैं? मैं बिल्कुल, आपको पता है मैं तो हमेशा से जाना चाहता हूँ। मैं और गौहर अली शाह जो हमारे इस सेगमेंट होस्ट हैं, अब तो कम आते हैं गौहर, जो कि स्पेस के दिलदादा हैं वो भी। तो हम दोनों ने तो फैसला किया हुआ है कि पाकिस्तान का पहला अगर स्पेस शिप गया, कोई स्पेस शटल गया, तो हम दोनों उसमें जरूर बैठे होंगे। बस हम आपको 2-वे टिकट इस दफा स्पॉन्सर करेंगे। तो really? बिल्कुल डेफिनेटली। अच्छा, नहीं 1-वे टिकट के तो पैसे हम इकट्ठे कर लेंगे, तो हम 2-वे करेंगे ना। अब इस वापसी का टिकट आप लोग देंगे? यस, इंशाल्लाह सारे इकट्ठे हम पैसे जमा करके आपको भेजेंगे और बुलाएंगे। देखो भाई मिनाल, मैं तुम्हें साफ जो बात बताऊं, बिल्कुल, मैं तो इस कायनात रब की जो देन है, तो खूबसूरत तख्लीक है जिसके बहुत से रमूज आज तक हम जान नहीं पाए। इसमें मैं और गौहर, हम जैसे बहुत से दूसरे बहुत से दोस्त जो हैं वो इतने मुतजस्सिस हैं कि हम शौक़ रखते हैं कि हम जाएं, हम गैलेक्सी को देखें, हम चांद पे जाएं, हम मार्स पे जाएं, चाहे वो 1-वे टिकट हो। देखो, ज़िंदगी गुजार ली, इस दुनिया में से जो देखना करना था वो हमने कर लिया। अगर एक और दुनिया का सफ़र मिले और वापसी की गारंटी ना हो, तो मैं ये डील करने को तैयार। नहीं, हम आपको इंशाल्लाह वापस जरूर बुलाएंगे। तो हम आपको 2-वे टिकट देंगे। ग्रेट। अब हम तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल ठीक। और बड़ी तस्वीर आई है हमारे पास। सबसे पहले तो शहबाज हैं मामू कांजन की तरफ से, और उन्होंने हमें 2 तस्वीर भेजी हैं। अच्छा जी, तो लो जी, मामू कांजन से शहबाज ने तस्वीरें भेजी हैं। वाह जी वाह, मकई का मौसम आ गया। और मतलब शहबाज, ये खाली तस्वीर पे ना आप हमें टरखाएं, ठीक है? ये एक्चुअल भी हमें मिलनी। ओए जबरदस्त मिनाल, ये चेक करो जरा। ओह यस, ये सारी हंडियां अगर तुम्हें ये नहीं, मट्टी वाला वो तंदूर। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन ये देगचियां और ये जो बर्तन पड़े अगर तुम्हें धोने पड़े तो क्या करोगे? हाय, धो लेंगे, कोई बात नहीं, मजबूरी में कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अच्छा। लेकिन आर यू अ किचन पर्सन? I am depends upon my mood। अगर मैं करना चाहूँ तो मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ। मसलन क्या बनाती I make amazing pie। मैं बहुत अच्छे बनाती हूँ। पाई बहुत अच्छे बनाती हैं। अगले मंगल को सब लोग नोट कर लें, पाई आ रहे हैं। अच्छा, आगे। इसके बाद मैं कढ़ाई बहुत अच्छी बनाती हूँ, बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हूँ। चले, उससे अगले हफ्ते बिरयानी, डेफिनेटली उससे अगले हफ्ते आप मेन्यू डिसाइड करते रहे, मैं बना कर लेकर आती रहूंगी। मुझे तो ये कहना चाहिए था कि जी मुझे खाना बिल्कुल बनाना नहीं आता। अच्छा जी, अगली तस्वीर की हम अगर जाने पहुंचे तो वो है अली हसनैन दीपालपुर की तरफ से, और उन्होंने हमें एक तस्वीर भेजी है। तो लेट्स सी। लो जी, दीपालपुर से अली हसनैन, ये इतनी खूबसूरत तस्वीर तुमने कैप्चर की, इतना प्यारा ये बच्चा तुमने कैप्चर किया। तस्वीर भी बहुत अच्छी है, लाइटिंग भी बहुत अच्छी है, और ये पपी भी बहुत अच्छा है ना? बहुत ज्यादा। मैं तो वैसे ही बहुत एनिमल लवर हूं। अच्छा जी, नाम वो कह रहे हैं जी, नाम सजेस्ट करें। अच्छा, इसका नाम मैं रख रहा हूँ, पता क्या? स्नूपी। चलो जी, डन। आज मिनाहिल ने रखा स्नूपी। डन। बस ठीक है, मेरे ज़हन में एक बड़ा प्यारा नाम आया था, आप बताएं ना, आप भी नहीं, वो फिर वो कंफ्यूज हो जाएंगे। अब स्नूपी है तो स्नूपी है। डन। आयजा है
कलर सईदा से उन्होंने 3 तस्वीर भेजी हैं, तो हम देखते हैं। लो जी, आयजा ने कलर सईदा से 3 तस्वीर, और पहली तस्वीर में कितने फूल हैं बताओ जी? 4। मुझे तो 4 वो जो पीछे है वो अभी खिला नहीं है। हाँ, वैसे मैं आपको बताऊं 5 फूल हैं। 1 2 3 4, मुझे तो 4 नजर आए। जो राइट साइड पे, एक्सट्रीम राइट पे देखो तो बिल्कुल पीछे एक छोटा सा तुम्हें फूल नजर आएगा। अच्छा, ये तो अब मैं बताऊं कहां पे? आप बताएं। चलो, पर कंट्रोल रूम जरा कट हम पे ना करना, मैं जरा उठ के जाके इसको स्क्रीन पे बताऊं। अच्छा जी, आप भी आए स्क्रीन के पास, हमारे जो नाजरीन हैं, और देखें और बताएं। देखो मिनाहिल, तुम कह रही हो 1, हाँ जी, 2, हाँ जी, 3 यस और 4, बिल्कुल। और ये 5। ओह वाओ, इस पे तो मेरी नजर ही नहीं गई। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, लवली। हाँ जी, लेकिन माशाल्लाह बहुत प्यारी, अगर उन्होंने खुद ली है तो बहुत ही बहुत impressive खूबसूरत है, तस्वीर है बहुत भाई। प्यारी है। शाबाश, वेरी गुड। अगली तस्वीर पे चले जाए, मतलब कंट्रोल रूम कह रहा है आज हम नहीं दिखानी है। तोते। ओए होए होए होए, मुन्नू एंड चुन्नू ये नाम रखें जी, कबूल फरमाइए। डन डन। मुन्नू एंड चुन्नू। ओ, आज तो बहुत नामों की कमी हो जाएगी। ये क्या कबूतर है ना? सोहनी, अगर ये फीमेल कबूतर है तो सोहनी, अगर मेल कबूतर है तो सोहना। सोहनी या सोना, नाम कबूल फरमाइए। बिल्कुल। अगली तस्वीर है मोहम्मद बिलाल मुंडा से। ओके, तो उन्होंने 2 तस्वीर हमें भेजी हैं। ओके जी, बिलाल मुंडा से मोहम्मद बिलाल ने तस्वीर भेजी है। नहीं, नाम बिलाल मुंडा है, और जिन्होंने भेजा उसका नाम वो कह रहे हैं कंट्रोल रूम कह जी बिलावल है, बिलाल नहीं है। ओके, आई एम सॉरी, बिलावल है। बिलावल ने भेजी है जी बिलाल मुंडा से, और बड़ा जबरदस्त, ये तो आपके घर के पास ही फॉरेस्ट है जी। वाह वाह वाह, लवली। मिनाहिल, कितने अच्छे मोती के फूल हैं। नहीं, ये गुलाब है। अच्छा, गुलाब है। अच्छा, चलो गुलाब ठीक है, है। ठीक। ऐसे ही मैंने कहा जरा टेस्ट कर लूं। नहीं, मैं कि देख तुम्हारी रही हूँ, मैं नजर बड़ी ठीक है। अटेंटिव हूँ और मेरी नजर भी बड़ी ठीक है। जी, बहुत प्यारी तस्वीरें थी। सैफ रावलपिंडी से उन्होंने 3 तस्वीर भेजी हैं, तो हम देखते हैं। ओके जी, पिंडी वालों की एंट्री हो गई है। ये तो फाख्ता लग रही है मुझे, या कबूतर है? मुझे बताओ तो भाई। कबूतर ही लग रहा है। आसिफ बताओ, जीशान बताओ। फाख्ता है जी, बंटी कह रहा है फाख्ता है। बहुत खूबसूरत नाम रखूं जी। अच्छा जी, नाम रखते हैं ब्लैकी। डन। ब्लैकी नाम रखा है जी। ओह, ये तो वाह डेफिनेटली भाई, इस्लामाबाद होगा। इस्लामाबाद का बहुत खूबसूरत है जी, और इस पे वॉक करते हुए जो पत्तों के टूटने की आवाज है वो आपको अपना पहला ब्रेकअप याद करवा देगी। ब्यूटीफुल, जबरदस्त। फिर है शुमाइला फैसलाबाद से, उन्होंने घर पे केक बनाया है और गुड़ और मूंगफली के साथ बनाया। गुड़ और मूंगफली का केक आ गया राइजिंग पाकिस्तान में। ओए होए होए, ये तो मेरे इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है। ये सिर्फ इन्होंने बस तस्वीर भेजनी थी, इन्होंने भेजा नहीं है। वैसे बड़ी गलत बात है। हम आपसे नाराज हैं भाई, लेकिन बड़ा कोई बहुत ही डिटेल में जाके काम किया हुआ लग रहा है ना। लवली भाई, मूंगफली का केक मैंने पहली दफा सुना है। मैंने खुद। अच्छा, ये तो मुझे कोई ब्राउनीज लग रही है। जबरदस्त भाई। इनका नाम क्या था मिनाहिल? शुमाइला, थैंक यू वेरी मच, हमने कबूल फरमाया। आप बहुत दूर हैं, वरना एक्चुअल आपसे हम केक खाते, लेकिन आप समझें कि आपने भेजा और हमने कबूल कर लिया, हमने खा लिया। अब हम मैसेजेस की जाने बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो शिराज हैं डंडा शाह बिलावल से। उन्होंने आपको एक मैसेज भेजा है। आदाब सर, फहद भाई का हमेशा की तरह ज़बरदस्त होता है सेगमेंट। हैरान कुन बात यह है कि अब भी फहद भाई को उठाने की जिम्मेदारी के साथ साथ उनको तैयार करके टीवी पर भेजने की जिम्मेदारी भी उनकी अम्मी की है। या तो ये घर के बहुत लाडले बेटे हैं, या अम्मी अबू उनके लेजीपन से तंग आकर उन्होंने ये जिम्मेदारी ले ली है। मेरा ख्याल है सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ज़्यादा बेहतर है कि उनकी अम्मी अबू ने तंग आकर कहा कि फहद भाई को हम तैयार करके भेजेंगे। जी बिल्कुल। उनका देखिए, बहुत से लोग मॉर्निंग पर्सन्स होते हैं मेरी तरह, कुछ लोग इवनिंग पर्सन्स होते हैं, उनके लिए सुबह उठना मुमकिन नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ लोग होते हैं जो रात को जल्दी सोते हैं। मसलन मेरे बहुत से दोस्त मुझसे नाराज रहते हैं कि इस तो 9, 9:30 के बाद, ये तो जब हमारी शाम होती है और ये कहता है अच्छा जी गुड नाइट, मैं सोने जा रहा हूँ। तो आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, मैं 9, 9:30 बजे सो जाता हूँ। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो फहद की तरह जो सुबह नहीं उठ सकते। तो मेरा ख्याल है सबको मिलजुल के चलना चाहिए, और अम्मियों और अब्बुओं को ये जिम्मेदारी कबूल रखे रहनी चाहिए कि वो उठाएं और भेजें काम पे। डेफिनेटली, जैसे मिनाहिल के अम्मी और अब्बू। नहीं, मैं उठ जाती हूँ। अच्छा? मैं आराम से, मुझे आप जिस टाइम भी उठाएं मैं बड़ी खुशी से उठ जाऊंगी और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वेरी गुड, वेरी गुड। बिल्कुल। अच्छा जी, अगला मैसेज है अरहम की तरफ से, पंजाब जब्बी।
सर इस सेट पर रखे गए कछुए मियाँ की क्या ही बात है, जिस तरह इसकी सेहत उससे मालूम होता है कि कोई खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखता है। रही बात जानवरों के नामों की और आपने शुरू किया है तो एक दरख्वास्त है कि इसको थोड़ा लेट करें, क्योंकि मेरी और मेरी बहन की भी ख्वाहिश है कि हम इसका नाम ज़रूर सोचें और बताएं, लेकिन अभी तक सोचा नहीं है। तो आप अच्छा जी, कछुए मियाँ का जो पेट है इसका एक मुकाबला चल रहा है एक और कछुए के साथ जो सेट पे मौजूद है। अच्छा। उसका नाम है तौसीक हैदर। ओ तो ये इस कछुए और उस कछुए का पेट जो है ना वो बिल्कुल मुकाबले में चल रहा है। देखो अभी उस्मान जो हमारे ऑडियो वाले उस्मान है वो कह रहे हैं जी दोनों का पेट का मुकाबला बताएं किसका पेट बड़ा है। तो ये अब मेरा 1 पे मिड शॉट कट करें नहीं, मेरा ख्याल है मैं जीत गया हूँ। नहीं, अच्छा उस्मान कह रहे हैं यहाँ से आपका पेट उतना ही मोटा निकल के आ रहा है जितना कछुए का। तो ये आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे बताएं। इससे वाकई बराबर में मुकाबला चल रहा है मेरा और कछुए का। लेकिन कछुए का नाम आपने जो कहा वैसे तो आज हम अनाउंस करना चाह रहे थे, लेकिन अब आपने फरमाइश की है कि 1-2 दिन आपको और दिए जाएं। तो भाई ये हमारा ज़राफ़ा है, मोर है, बगले हैं, बंदर है, गिलहरी है। ये भी आपने बताना था कि लफ्ज़ गुलहरी होता है या गिलहरी होता है, पेश से या ज़ेर से। ये भी हम मंडे को अनाउंस करेंगे। इसके अलावा कौन है जी? तितली है और कौन है और क्या है? सारे पूरे हो गए। बगले हैं। तो इन सब के नाम आपने सजेस्ट करने हैं, गुड़िया का नाम आपने सजेस्ट करना है और मंडे को सारे नाम जो है वो आया किए जाएंगे। बिल्कुल। अब एक जो मैसेज है ना ये आपके लिए है और आपकी बड़ी तारीफ़ें हुई हैं इसके अंदर, तो आपका डेफिनेटली बड़ा फेवरेट होगा। समिया है चकबेली से। सर मैं आपकी साइलेंट नाज़िर हूँ, माशाल्लाह से आप देखने में वाकई बहुत खूबसूरत हैं। यहाँ तो लाइटिंग आपको पिंक दिखाती है क्योंकि जिस तरह मोबाइल के कैमरों के अंदर फिल्टर्स लगे होते हैं, तो क्या कैमरे के अंदर भी कोई ना कोई फिल्टर्स हैं? आप अपना राज खुद बताएं। ओए होए 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 नहीं भाई नहीं, हम तो कहते हैं काश ये हमारे टीवी, हालांकि हमारे जो पीटीवी होम के जो राइजिंग पाकिस्तान के सेट के कैमरास हैं माशाल्लाह स्टेट ऑफ द आर्ट है। 3 महीने पहले 4 महीने पहले आए हैं और इंटरनेशनली जो डिजिटल कैमरास पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहे हैं टीवी टॉक शोज़ के अंदर, उनके टक्कर के हैं, उनके मुकाबले के हैं और बहुत ज़बरदस्त कैमरास हैं। लेकिन इन सब कैमरास से और कैमरा डिपार्टमेंट से मुझे गिला है, कोई और वो गिला ये है कि मिनाहिल इनमें फिल्टर्स नहीं है। बिल्कुल, ये अगर फिल्टर्स होते तो हमें सुबह सुबह आके है ना, सलमा जो हमारी बड़ी ज़बरदस्त सीनियर मेकअप आर्टिस्ट हैं और प्रिंस जो हमारे हेयर स्टाइलिस्ट हैं, बिल्कुल तो प्रिंस और सलमा को सुबह सुबह 5 बजे उठ के ना आना पड़ता और हम भी फिल्टर्स के साथ आपको हसीन और खूबसूरत नजर आते हैं। काश ऐसे होता, लेकिन हो नहीं सकता है ना। तो ये अब हम जैसे हैं कि बुनियाद पे कबूल फरमाएं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हैं वैसे ही रहते हैं और वैसे ही रहेंगे। मैं गुजर रहा था एक घर के बाहर से यहाँ इस्लामाबाद में, तो वो ना बहुत पुराना घर था बना हुआ 1960s का। जब इस्लामाबाद बना तो वो उसको ना डिमोलिश कर रहे थे। ओके। तो मलबा उसका गिरा हुआ, कुछ मतलब ज़ाहिर मजदूर लगे हुए उसको तोड़ रहे और बाहर उसके एक बैनर लगा हुआ था, जहां है जैसे है, जहां है जैसे है की बुनियाद पर मलबा मुफ्त उठाएं। ओ, तो अब ये मतलब जहां है जैसे है की बुनियाद पे मलबा मुफ्त ना उठाएं। अभी मलबे में थोड़ा दम खम है, अभी मलबा जो है ना वो ज़रा थोड़ा सा प्रिंस की और सलमा की मेहनत के बाद ऐसे काबिल कबूल हो जाता है। बिल्कुल। अगली जो खबर है वो राबिया है कलर सईदा से। वाओ वाओ, आपका प्रोग्राम, आपके बगले और सबसे बड़ी आपकी जैकेट। मेरा भाई अभी छोटा है, लेकिन जब भी आपका जैकेट से दिल भर जाएगा तो मेरे भाई को दे दीजिएगा। तब तक मेरा भाई भी बड़ा हो जाएगा और आपका दिल भी इस जैकेट से उगता जाएगा। अरे वाह वाह वाह। इनका नाम है जी? इनका नाम है रबिया या राबिया कलर सईदा। कलर सईदा से रबिया। राबिया लो भाई थोड़ा सा डिटेल बताओ, तुम्हारे भाई का नाम क्या है, वो कितने साल का है, वो कितना छोटा है, उसकी तस्वीर भेजो। फिर मिनाहिल और मैं किसी दिन मिलकर फैसला करेंगे कि इस जैकेट का हकदार जो है ना वो है कि नहीं है। और इससे मुझे याद आया आमना, वो जो हमारे एक और पहले एक भाई थे, उन्होंने पता नहीं वो कुर्ता जो है ना वो उन्होंने कहा था कि ये कुर्ता मेरा है। आपने दिया? मैंने बिल्कुल, लेकिन उन्होंने अभी तक हमें एड्रेस नहीं भेजा कि वो कुर्ता को उन तक पहुंचाया जाए। तो ये अब ये ज्यादा कुछ जरा फ्री हो गए हमारे व्यूअर्स जो है ना। कोई बात नहीं, देना चाहिए, अल्लाह और देगा, कोई बात नहीं। अच्छा कोई बात नहीं। आपकी मोटरसाइकिल कह रही तो ठीक है। तो वो कुर्ता उनका हुआ, उनका नाम, और आप प्लीज अपना ऑन अ सीरियस नोट आप अपना एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स भेजें। मैंने उसी दिन ऑन एयर कहा था
टीमी तरफ से आपके प्यारे भाई के लिए गिफ्ट है, और इसी तरह से रबिया के छोटे भाई के लिए ये जैकेट गिफ्ट है। आज मैं अनाउंस करता हूँ, लेकिन आपने बताना है कि वो कब तक ये जैकेट जो है वो इंतजार करेगी कि आपका भाई इसमें पूरा आ सके। बिल्कुल, ठीक है ना जी। बिल्कुल, और ये रिवायत कहाँ से शुरू हुई बनाहिल? ये रिवायत वहाँ से शुरू हुई कि राइजिंग पाकिस्तान के अंदर हमने पिछले महीने एक थीम रखी थी कि हम जो इतना प्रेशर डालते हैं अपने पेरेंट्स के ऊपर, अपने हस्बैंड पे, अपनी वाइफ, अम्मी अब्बू पे, कि जी हमें नए कपड़े लेके दें, नए कपड़े लेके दें, हमें पुराने कपड़ों को इस्तेमाल करना चाहिए, एक दूसरे को देना चाहिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहिए। और किसी की वो लफ्ज़ होता है उतरन, बिल्कुल बिल्कुल, उसको बड़ा नेगेटिव, उसमें ये फलाने की उतरन पहन रही है, ये उतरन पहनने वाले। उतरन पहनना बहुत ही प्यारी बात है, बिल्कुल, इससे एक दूसरे में मोहब्बत बढ़ती है, हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं, और अगर किसी का उतरा हुआ कपड़ा अगर मोहब्बत से दिया जाए उसको पहन लेना चाहिए जरूर। एंड आई बिलीव कि सोशल मीडिया आजकल इतना ज़्यादा हो गया कि लोग गलत तरीके से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कि उनका ये कॉन्सेप्ट हो गया कि दोबारा चीज़ें रिपीट नहीं करनी, कपड़े रिपीट नहीं करना, विच इज़ वेरी सैड कि आज महंगाई के दौर में कपड़े इतने एक्सपेंसिव हो गए, तो क्यों नहीं आप कपड़े क्यों नहीं रिपीट कर सकते। और इसके अंदर एक बहुत बड़े कॉन्ट्रीब्यूशन मनफी अंदाज में हमारे टेलीविजन इंडस्ट्री की भी है। हमारे जो, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, मैं भी एक मॉर्निंग शो होस्ट हूँ, लेकिन हमारे ज़्यादातर मॉर्निंग शोज़ जो हैं पूरे पाकिस्तान के डिफरेंट टीवी चैनल्स पे, उसमें इतना ज़्यादा कपड़े और ग्लैमर और महंगे कपड़े पहनना और उनको दिखाना कि आम आदमी समझता है कि अच्छा यही परफेक्ट जिंदगी है। बिल्कुल, ऐसा नहीं है। परफेक्ट जिंदगी उस मोहब्बत से, उस खुलूस, उस प्यार से बनती है जो आपका एक दूसरे के साथ है। चाहे आप कपड़े रिपीट कर रहे हैं, चाहे कपड़े नए पहन रहे हैं, इससे जिंदगी की खुशी का कोई साथियों ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बहुत मजे का सेगमेंट था मिनाहिल तुम्हारा, शाबाश, वेरी गुड। हम चल के लेंगे साथियों एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारी आपकी फेवरेट मीना तारिक आ रही हैं, और मीना लेकर आ रही हैं हमारे लिए कुछ जबरदस्ती इंफॉर्मेशन और आपके सवालों के जवाब कि कारोबार करना है तो उसमें किन किन चीजों का ख्याल रखना है। रहिए मेरे और मेरी टीम के साथ, यह है राइजिंग पाकिस्तान।